केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वजह, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को राज्य की यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों की चयन प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। इसीलिए राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के उस 18 अगस्त के आदेश में संशोधन की मांग की है, जिसने मुख्यमंत्री को चयन प्रक्रिया में भूमिका दी थी। अब 2 सितंबर को उन्होंने इस बाबत याचिका भी दाखिल कर दी है। मामला है एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और केरल डिजिटल यूनिवर्सिटी का। राज्यपाल का कहना है कि इन दोनों सरकारी विश्वविद्यालयों में सीएम की कोई भूमिका नहीं है। कुलाधिपति तो वे खुद हैं, इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्यमंत्री का दखल जरूरी नहीं है। उनका तर्क है कि न तो यूजीसी रेगुलेशन और न ही राज्य कानून मुख्यमंत्री को कोई अधिकार देते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि 18 अगस्त के आदेश में था क्या। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा था कि पूर्व जज सुधांशु धूलिया दोनों यूनिवर्सिटीज की सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। इस कमेटी की सिफारिशें सीधे मुख्यमंत्री के पास जाएंगी, न कि किसी मंत्री के पास। साथ ही आदेश में प्रावधान था कि यदि मुख्यमंत्री को किसी उम्मीदवार पर एतराज है तो वे अपनी टिप्पणी और दस्तावेज 2 हफ्तों में राज्यपाल को भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री को शॉर्टलिस्ट नामों को प्राथमिकता क्रम में सुझाने का अधिकार भी होगा। अब जरा याचिका पर नजर डालिए। याचिका में दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की पूरी चयन प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही पश्चिम बंगाल राज्य बनाम डॉक्टर सनत कुमार घोष एवं अन्य मामले का हवाला दिया गया, जिसके निर्देश वर्तमान मामले में लागू किए गए थे। उस केस में कहा गया था कि चूंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट 1989 में मंत्री को शामिल करने का प्रावधान है, इसीलिए मुख्यमंत्री को भी जगह दी गई। लेकिन केरल की यूनिवर्सिटीज के मामले में ऐसी कोई लाइन, कोई क्लॉज ही नहीं है। न एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक्ट और न ही केरल डिजिटल यूनिवर्सिटी एक्ट में। इसी बीच यूजीसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आयोग ने एक अलग अर्जी में कहा है कि जब मामला सीधे यूजीसी रेगुलेशन से जुड़ा है तो उसे भी कार्यवाही का पक्षधर बनाया जाए। यूजीसी का कहना है कि केरल हाई कोर्ट के फैसले में उसके अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का जिक्र तो हुआ है, लेकिन याचिका में उसे पक्षधर नहीं बनाया गया, इसलिए उसे भी पक्षधर बनाया जाना चाहिए।